इंस्टाग्राम पे अक्सर एक लाइन सुनने को मिलती है कि प्रेम जो है ना समझ विकसित होने से पहले की घटना है। उसमें लिखा जाता है कि अगर आप 30 साल से ज़्यादा के हो गए तो आप प्रेम नहीं कर पाओगे। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, 30 साल में कहाँ समझ विकसित होती है। मैं 30 साल का, मुझे नहीं लगता मेरे अंदर किसी तरीके की कोई समझ है। प्रेम करने के लिए जो समझ चाहिए वो मेरे अंदर अभी तक नहीं है। 30 साल से मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा प्रेम को समझने की, और मैं अभी तक कोशिश ही कर रहा हूँ, मैं उसको समझ नहीं पाया हूँ। तो ये है कि प्रेम समझ के विकसित होने से पहले की घटना है। मुझे अक्सर पूछा जाता है कि प्रेम क्या है। त्रिपाठी जी भी ने पूछा तो मैंने बताया, और आज तक मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि यार प्रेम तो समझने का विषय ही नहीं है, प्रेम तो करने का विषय है। और अगर इस उम्र में नहीं कर पाए तो लानत है हम जैसे लोगों पे। ठीक है, अंकित भाई बड़े परेशान हो जाते हैं। अंकित भाई की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो ऐसे ही मेरी उनसे कभी की बात होने लगी। तो यार ललित, तुम ना अंकित जो है ना उतना फ्लर्ट नहीं कर पाते, तुम फ्लर्ट कैसे कर लेते हो? तो मैं बोला यार आपको देख के हो जाता है। तो कि यार तुम ऐसे मत बोला करो, तुम ऐसे टेक्निकली मेरे जेठ होते हो। तो मैंने कहा कि यार हमारे भारत में 1 महीना जेठ का भी होता है, ठीक है, तो चलता है, इतना होता। इसलिए अंकित सर की तरफ नजर चली जाती है बार बार। और यहाँ पे ऐसे रोहित भी बैठे हैं कहीं पीछे शायद, वहाँ पे है ना, ये सब अपने घर के ही लोग हैं सारे। खैर, प्रेम समझ के विकसित होने के पहले का विषय है। इस बात को मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपने मीरा का नाम सुना होगा, मीराबाई का नाम सुना होगा। अब प्रेम को आप वैसे समझिएगा जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब समझ के विकसित होने से पहले का विषय है और एक सामान्य घटना से असाधारण होने का विषय है। तो मीरा के दादा का नाम था दूधा। राजा हुआ करते थे, मेड़ता के राजा थे। और एक दिन अपनी पोती के साथ घूमने के लिए निकले, टहलने के लिए निकले। तो वो एक बारात जा रही थी, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था बढ़िया। तो ये ट्रैफिक जाम वाला इशू जो है अभी से नहीं है, ये पहले से है, बहुत पहले से। तो बारात जा रही थी, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। और पहले के राजा ऐसे नहीं हुआ करते थे कि मंत्रियों की तरह आप बैरिकेड लगा दो, सड़कें जाम करवा दो, हम निकलेंगे। पहले राजा थे, उन्होंने सोचा चलो बैठते हैं यहाँ पे, इनकी बारात जाने दो। क्योंकि हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि राजस्थान में दूल्हा अपने आप में राजा होता है। तो मीरा ने उनसे ऐसे बचपने में सवाल पूछ लिया कि ये इतनी भीड़ क्यों है भाई यहाँ पे। तो उनके दादाजी सोचे कि यार अब इस बच्ची को क्या जवाब दिया जाए। तो कि बेटा बारात जा रही है। किसकी बारात जा रही है? तो कि जो ये घोड़ी पे बैठा है नए कपड़े पहन करके, उसकी बारात जा रही है। तो क्यों जा रही है? तो अब इसकी शादी होगी। फिर शादी के बाद क्या होगा? तो कि ये दोनों साथ रहेंगे। तो किससे हो रही है शादी? तो बोले कि वो जो दीदी है, फलानी दीदी, उनके साथ उनकी शादी हो रही है। तो बोले मेरी भी होगी क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारी भी होगी। अब मीरा ने जो सवाल पूछा वो था कि मेरी किससे होगी। अब दूधा जी जो थे वो बड़े असमंजस में आ गए कि अब मैं क्या बताऊं इस छोटी सी 7-8 साल की बच्ची को, क्या बोलें कि किससे तुम्हारी शादी होगी। तो वहाँ मंदिर में कृष्ण की मूर्ति लगी हुई थी। तो उन्होंने देखा और उनको लगा कि यार ये जो लगे हुए हैं यहाँ पे, इनसे होगी तुम्हारी शादी। ये कौन है? तो कि ये कृष्ण है। अब कृष्ण की, वैसे भी भारत में आपको पता होगा युवतियां अक्सर अपने प्रेमी के अंदर कृष्ण को देख लेती हैं, ठीक है। और कृष्ण तो ऐसे युग पुरुष हुए हैं कि माएँ अपने बच्चों में देख लेती हैं। मतलब बचपन जिया हो किसी इंसान ने तो इस तरीके से जिया है उसने कि हर माँ भारतवर्ष की कृष्ण को देखती है अपने बच्चे के अंदर। और उसने अपना किशोरावस्था जी है तो ऐसी जी है कि हर युवती ये कहती है कि मेरा पति, मेरा प्रेमी कृष्ण जैसा होना चाहिए, मित्र हो तो कृष्ण जैसा होना चाहिए। और मित्रता में जो उन्होंने एक वो ज्ञान, हम लोग नहीं बोलते कि क्या ज्ञान दे रहा है यार तू, मित्रता में जो उन्होंने ज्ञान दिया कि वो इतना ज्ञान बन गया कि गीता का सार बन चुका है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब कृष्ण जो है इस तरीके के युग पुरुष है। और उन्होंने, मीरा ने पूछा कि किससे होगी शादी। दूधा जी भक्त इंसान थे, पूरी भक्ति से मतलब माहौल पूरा था घर में। तो उन्होंने कहा इनसे होगी शादी। और ये साधारण सा सवाल जो मीरा के मन में था कि मेरी शादी किससे होगी, ये साधारण सी घटना कि दूधा जी ने बोला कि तुम्हारी शादी इससे होगी, और उसने जन्म दिया एक असाधारण भक्ति को। और वहां पे मीरा ने कह दिया कि ये मेरे पति है तो आज से यही मेरे पति है। और शादी हो गई उनकी। आपको पता होगा मेवाड़ में राणा सांगा हुए हैं, आपको पता होगा अंकित सर। तो राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, उनसे उनकी शादी हो गई। भोजराज जी के पास गए वो लोग, उन्होंने जाके सीधा सीधा बोल दिया कि देखिए मेरा विवाह तो बचपन में कृष्ण से हो चुका है, मेरे प्रेमी वही हैं, मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। भोजराज भी बड़े अंडरस्टैंडिंग टाइप के हस्बैंड थे, मतलब हम जैसे लोग तो क्या ही समझ पाएंगे इस बात को
वो बड़े अंडरस्टैंडिंग थे। भोजराज जी ने क्या किया कि चलो ठीक है, आप अपने भक्ति में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मीरा ने अपनी भक्ति स्टार्ट की, लेकिन अब ऐसे अंकित भाई जैसे दोस्त भी थे भोजराज जी के, बोले कि यार भोजराज, तुम्हारी बीवी तुमसे ज़्यादा कृष्ण के बारे में बात करती है, तुम्हारी बीवी दिन भर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ठीक है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई, ये बोलते फिर रही है खुले आम, तुमको वैसे जलन नहीं होती? तो हम भोजराज जी ने जवाब दिया कि जलन किस बात की, प्रेम में मेरा जो कंपटीशन है वो कौन है तुमको दिख रहा है? वो तीनों लोगों का नाथ है और मेरा कंपटीशन बना हुआ है। अब इस पे जलन करके रहूंगा, मेरे से मेरा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा फिर। खैर, बहरहाल आपको पता होगा बाद में मीरा वहाँ से निकलती हैं, क्योंकि भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है बहुत जल्दी, मीरा विधवा हो जाती है। हमारे यहाँ राजस्थान में सती होने का कॉन्सेप्ट था, तो राणा सांगा ने कहा कि सती होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सती में एक चीज़ हुआ करती थी राजस्थान में कि परमिशन मांगी जाती थी, ठीक है। जनरली साका, जौहर, ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। जौहर में ये होता था कि आप अपने पति से बोल देते थे कि भाई तुम लड़ने जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ साथ जो है जौहर करूँगी। अगर कोई नहीं करना चाहती है तो नहीं भी करेगी, ये सब उनकी मर्जी पे होता था। जैसे रानी जिंदन जो थी, उन्होंने जौहर नहीं किया था, रणजीत सिंह की वाइफ, लेकिन रणजीत सिंह की एक और वाइफ थी जिन्होंने जौहर किया था, क्योंकि वहाँ पे ये चॉइस हुआ करती थी। खैर, उसके बाद उन्होंने, सांगा ने बोला आपको सती होने की जरूरत नहीं है, आप अपने भक्ति में लीन रहिए। राणा सांगा के बाद उनके दूसरे पुत्र आए रतन सिंह, वो राजा बने। रतन सिंह की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी भाभी के साथ, अपने वो देवर थे अच्छे, बढ़िया चल रहा था मामला। फिर आए विक्रमादित्य। जब विक्रमादित्य आए तो उन्होंने कहा कि यार ये तुम जो बाहर जाती हो मंदिर में, ये नहीं चलेगा, तुम रानी हो, ये सब मतलब हमारे इज्जत के खिलाफ है। उन्होंने बोला देखो ऐसा है, उस टाइम पे मेवाड़ में एक गुरु आए थे, रैदास जी, आपने संत रैदास का नाम सुना होगा, संत रैदास जी वहाँ पे आए थे। तो उन्होंने कहा कि यार ये, और रैदास जी थे वो उस टाइम के आप कह सकते हैं कि जो हम दलित कहते हैं, या जो हम कहते हैं कि ये निष्कासित जाति से जो लोग थे उनमें से थे। तो विक्रमादित्य ने बोला कि आप उनसे मिलने नहीं जाएंगी। मीरा ने बोला मेरे गुरु हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उस टाइम पे आप देखिए मिडावल टाइम में वो ये बात बता रही हैं कि रानी होकर के, राजकुमारी होकर के उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है जाति से, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो किसके साथ बैठ के भक्ति कर रही है। खैर, वो उनके पास गई। विक्रमादित्य ने बहुत नाटक किए, बहुत जहर वहर भिजवाया किया, वहाँ कुछ हुआ नहीं उनका। विक्रमादित्य ने छोड़ो यार, दिमाग ख़राब करते हैं फालतू का, इनको बार बार कोई इंसान है जो बचा रहा है। खैर, फिर उन्होंने भी सोचा कि यार मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगी, मैं वापस चली जाती हूँ अपने दादा के घर मेड़ता। वहाँ गई, वहाँ अपने भाई से मिली। भाई ने कहा कि चलो तुम यहाँ रहना चाहती हो यार रहो, नहीं तो तुमको जहाँ जाना है चले जाओ। तो उन्होंने मंदिरों में घूमना स्टार्ट किया कृष्ण के। आखिर में वो पहुंची द्वारका। द्वारका गई, वहाँ जाके उनका मन लग गया, उनको लगा कि यार अब मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, तो वो वहीं रह गई। उसके बाद कुछ 5 लोग गए थे जो उनको लेने के लिए गए थे। उनका ये कहना है कि जब वो उनको लेने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने बोला नहीं आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे यहाँ से। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि उन्होंने बोला कि मैं अपने भगवान को बाय बाय बोल के आ जाती हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ चल लूँगी। वो मंदिर में जाती हैं, दरवाज़ा बंद करती हैं और भगवान कहती है कि मेरे को यहाँ से तो जाना है नहीं और ये लोग ले जाए बिना रहेंगे नहीं, तो कुछ ऐसा करो कि मुझे यहीं रहने को मिल जाए। काफ़ी देर तक मीरा जब बाहर नहीं आई तो उनको लगा कि अंदर चल क्या रहा है, तो उन्होंने गेट खोले तो उन्होंने पाया कि उनका जो दुपट्टा है वो मूर्ति के अंदर समा रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि प्रेम कितना असाधारण हो सकता है। उस छोटी सी घटना जब उस बच्ची ने देखा था कि 12 साल की बच्ची ने देखा कि इस मूर्ति वाला जो इंसान है मेरा पति है, उसने भगवान को विवश कर दिया कि आपको मुझे अपने अंदर समाहित करना ही होगा। तो ये तो है प्रेम। और रही बात शायरी की, तो शायरी है मजा, ठीक है। जिसको प्रेम नहीं मिलता है वो शायरी में मजा ढूंढता है, ठीक है। और मुझे पता था मैं आपको बहुत दूर ले जा चुका हूँ यहाँ से, तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा हंसा देना चाहिए। जो प्रेम नहीं कर पाता वो शायरी कर लेता है, और जो शायरी भी नहीं कर पाता वो कॉमेडी करता है फिर, और फिर बोलता है कि भाई शायर ऐसे शायर वैसे। नहीं भाई, हम लोग जहाँ हैं जैसे हैं अच्छे हैं। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सुना, धन्यवाद।